हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के स्टूडियो में मध्य प्रदेश के जिले की 44 क्लास रहेगी। 43 क्लास तक ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, जिनके सभी वीडियोस आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे और सभी वीडियोस देख लीजिएगा। सभी जिले हम कवर कर चुके हैं। बाकी आज हम डिस्कस करने वाले छिंदवाड़ा जिले के बारे में। काफ़ी IMP चीज़ें हैं यहाँ पर निकल कर आती है आपकी, और काफ़ी बार आपके एग्जाम में ये यहाँ से जो है क्वेश्चन भी निकल कर आते हैं। तो इसके बारे में हम प्रैक्टिस भी करेंगे। टॉप 10 टॉप जो क्वेश्चन है यहाँ से लिए गए, IMP फैक्ट भी डिस्कस करेंगे और सारी चीज़ें यहाँ से आपकी क्लियर हो जाएगी। सो इस वीडियो को आप अंत तक पूरा जरूर से देखिएगा। देखिए, क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए लेकर आए। क्वेश्चन आपका रहेगा, छिंदवाड़ा के संबंध में सत्य कथन कौन सा है, ये आपको चूज करना है। तो देखिए, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन भी मिले। अब जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इस पर सही जवाब कौन सा रहेगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है छिंदवाड़ा, जो आता है जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। बाकी सभी संभाग को हम कवर कर चुके हैं, जिनके आपको वीडियो यहाँ पर नीचे मिल जाएगी। और देखिए, अगर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये जो मैप है आपका, ये छिंदवाड़ा का है। ये नरसिंहपुर हम कवर कर चुके हैं, जबलपुर भी कवर कर चुके हैं, कटनी को भी कवर कर चुके हैं। यानी 4 जिले इसके हो जाएंगे जो कि कवर किए हुए हैं। बाकी ये जो जिले हैं ये भी आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। अब हम बात करें, देखिए छिंदवाड़ा, इसकी लोकेशन आप देख लीजिएगा कहाँ पर ये आपका जो कि लोकेटेड है। और सारी चीज़ें आपको याद भी रखनी है मैप के थ्रू, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में पूछी जाती है। और स्पेशली आपका छिंदवाड़ा का ही मैप है, तो यहाँ से भी आप चीज़ें देखकर समझ सकते हैं। देखिए, फैक्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, छिंदवाड़ा जो है भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में स्थित एक प्रमुख शहर है। छिंदवाड़ा नगर दक्षिण मध्य प्रदेश और राज्य मध्य भारत कुलबेहरा की धारा बोदरी के तट पर यह स्थित है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और ये जो है 671 मीटर की ऊंचाई पर सतपुड़ा के खुले पठार पर स्थित है और उपजाऊ कृषि भूमि से घिरा हुआ है, जिससे कि बीच बीच में आम के बाग भी यहाँ पर मिलते हैं। इसके पश्चिमोत्तर में कम ऊंचाई वाले उजड़ खाजड़ जो है पहाड़ भी है। इसके अलावा दक्षिण में नागपुर के मैदान की ओर ढलान इसका है। वही बात करें, पठार के दक्षिणी और पूर्वी हिस्से में चौराई गेहूं के उपजाऊ मैदान भी देखने को मिलते हैं। अगर बात करें कुछ स्पेशली चीज़ों के बारे में, तो देखिए, नागपुर का जो मैदान है कपास ज्वार की खेती का समृद्ध इलाका है। और इस समूचे क्षेत्र का जो सबसे संपन्न और सर्वाधिक आबादी वाला हिस्सा भी है। वेनगंगा, पेंच और कनन नदियाँ इस क्षेत्र को अपवाहित करती हैं। अब देखिए, यहाँ की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है वो एक चीज़ आपको बता देते हैं। देखिए, कन्हान, पेंच, जाम, कुलबेहरा, सक्कर और दूधी, ये जो यहाँ पर है 6 नदियाँ यहाँ पे प्रवाहित होती है मुख्य रूप से। तो इन 6 के नाम आपको याद रखना है, एग्जाम हो सकता है आपको पूछ लिया जाए। और यहाँ की मिट्टी बजरी युक्त और जल्दी सूखने वाली यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा अपेक्षाकृत कम बारिश के बावजूद यहाँ का जो मौसम है विशेष रूप से स्वास्थ्यवर्धक और खुशनुमा है। इस नगर का नामकरण छिंद यानी खजूर जैसे दिखने वाले वृक्ष के नाम पर हुआ था। तो याद भी रखना है किसके नाम पर इसका जो नामकरण पड़ा हुआ है। और छिंदवाड़ा में मिट्टी से निर्मित एक दुर्ग भी है, जहाँ 1857 के विद्रोह में सबसे पहले जो है जो कि विद्रोह से पहले सेना का शिविर यहाँ पर था। 1859 में इस नगर की जो है नगर पालिका का गठन हुआ था यहाँ पर छिंदवाड़ा में, आपको याद रखना है। और ये जो है रेल और सड़क के महत्वपूर्ण जंक्शन पर बसा हुआ है। इसके इर्द गिर्द पठारी क्षेत्र, कोयला, मैग्नीज, जस्ता, बॉक्साइड और संगमरमर की खनन भी यहाँ पर स्थित है। इसके बाद में कपास का व्यापार और कोयले की ढुलाई इस नगर की मुख्य गतिविधियां हैं। कपास, ओटाई और आरा मिलें यहाँ के मुख्य उद्योग में शामिल हैं। पठार में व्यापक पैमाने पर पशुपालन होता है। स्थानीय स्तर पर यहाँ नगर मिट्टी के बर्तन, जस्ता, पीतल, कांसे के आभूषण और चमड़े की मस्क के निर्माण के लिए भी विख्यात है। यहाँ जल आपूर्ति के लिए कोई माचागोरा डैम, जो कि बहुत बड़ा डैम है। और यह नगर जो है स्थानीय व्यापार का केंद्र है। पशु, अनाज तथा इमारती लकड़ी की बिक्री के लिए भी यहाँ साप्ताहिक हाट लगती है। इसके अलावा छिंदवाड़ा में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर से संबंध विश्वविद्यालय ये है, यानी महाविद्यालय ये है। और यहाँ पर ये जो है सन 2018 में छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के बनते ही इसके अंतर्गत छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, बालाघाट के महाविद्यालय आ गए हैं। बड़कुई से ठीक पश्चिमोत्तर में खनन विद्यालय भी है। गोंड वंश की पुरानी राजधानी देवगढ़ छिंदवाड़ा नगर के पास ही स्थित है। तो देवगढ़ के बारे में आपके एग्जाम में तो पूछा भी जाता है। देखिए, छिंदवाड़ा भारतीय राज्य मध्य प्रदेश का एक हिस्सा है और मतलब मध्य प्रदेश का एक जिला है, ये आप सबको पता है। और इस क्षेत्र में छिंद ताड़ के पेड़ बहुतायत से मिलते हैं।
और इसलिए इसका जो नाम पड़ा है वो छिंदवाड़ा पड़ा है। और एक समय यहाँ शेरों की बहुतायत थी, इसलिए इससे पहले सिंहवाड़ा भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर 2-3 मान्यता रही है इसके नाम की लेकर, वो आगे हम बात करेंगे उनके बारे में। देखिए दार्शनिक स्थल की बात करें यहाँ पर, तो जंगल, झीलों और पहाड़ों के बीच में बसा यह खूबसूरत जो शहर है छिंदवाड़ा न सिर्फ कमलनाथ की राजनीति के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ कई प्रकार के दर्शनीय स्थल है जिनसे लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। सिमरिया हनुमान मंदिर नागपुर रोड पर स्थित है, हिंगलाज माता मंदिर है, अम्बाड़ा और बरतादेव, तामिया, सप्तधारा, मटकूली, पातालगांठ, डोंगरदेव, केड़ापति माता मंदिर। इसके साथ बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, जो सारी चीज़ें यहाँ पर आपके मेंशन की हुई है। देवगढ़ का किला भी काफ़ी पूछा जाता है, मोहखेड़ा, गोगरा वाटरफॉल भी पूछा जाता है। ये चीज़ें कुछ ऐसी है जो आपके एग्जाम में देखने को मिलती है, तो इनको एक नज़र देख लीजिएगा आप, हो सकता है आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए। अब देखिए छिंदवाड़ा की संस्कृति के बारे में एक नज़र डाल लेते। सतपुड़ा के जंगलों से घिरे छिंदवाड़ा जिले में आदिवासियों की तादाद ज़्यादा है। गोंड, प्रधान, भारिया और कोरकू जैसे जनजाति समुदाय यहाँ पर रहते हैं। जिले में हिंदी, उर्दू, कोरकू, मसूई जैसी भाषा और बोलियां का प्रयोग किया जाता है। जिले के पोलू, भुजालिया, मेघनाथ, अखाड़ी, हरि ज्योति जैसे त्योहारों को धूमधाम से यहाँ पर मनाया जाता है। और पांदुरना जो है इसका गोटेमार मेला जो है, गोटेमार मेला विश्व भर प्रसिद्ध है, विश्व भर में, और जिसमें दोनों तरफ से लोग एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं। छिंदवाड़ा को कई मंदिरों और मस्जिदों का आशीर्वाद भी प्राप्त है। बात करें छिंदवाड़ा जिले के नामकरण को लेकर, 3 मान्यता यहाँ पर प्रचलित है। देखिए छिंदवाड़ा नाम के संबंध में एक मत है कि इस क्षेत्र में छिंद यानी खजूर की एक जाति है कि वृक्ष की अधिकता के कारण इसका जो नाम पड़ा है वो छिंदवाड़ा पड़ा है। वही मान्यता जो दूसरी मान्यता कहती है वो कहती है कि शेरों की आबादी, हिंदी में इसे सिंह कहा जाता है, इनके कारण यह माना जाता है कि यहाँ पर इस जिले में प्रवेश करना सिंह के मांद में प्रवेश करने जो कि गुजरने जैसा है, इसलिए इसे सिंह द्वार कहा जाता है। शेर के प्रवेश द्वार के माध्यम से समय के कारण ये जो नाम है छिंदवाड़ा अपभ्रंश होकर हो गया है। और वहीं अगली जो मान्यता है उसके अनुसार जो है सिंधिया के परिवारों के आधिपत्य के फलस्वरूप इसे सिंहवाड़ा और बाद में छिंदवाड़ा कहा गया है। तो तीनों मान्यता यहाँ पर प्रचलित है, आप देख सकते हैं, तीनों को आपको याद भी रखना है। पातालकोट काफ़ी लोकप्रिय स्थान है यहाँ का, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है। वो पातालकोट जो घाटी है इसका आकार किस प्रकार का, तो जो ऊंट की कुबड़ होती है उस प्रकार की आकृति यहाँ पर है पातालकोट घाटी की, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। देखिए पातालकोट घाटी 79 किलोमीटर 2 के क्षेत्र में फैली हुई है, और स्तर जहाँ का जो आप देख सकते हैं थोड़ी सी चीज़ें, और 2750-3250 फीट की औसतन ऊंचाई, 22.24 से 22.29 डिग्री उत्तर और 78.43 से 78.50 डिग्री पूर्व तक है। पातालकांड घाटी उत्तर पश्चिम दिशा में छिंदवाड़ा से 78 किलोमीटर और पूर्व पश्चिम दिशा में तामिया से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। घाटी में दूधी नदी बहती है, और यहाँ घोड़ा जूता आकार की घाटी जो है पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यानी घोड़ा जो है इसकी नाल के आप बोल सकते हैं, घोड़ा जो नाल है इसके आकार की घाटी बनी हुई है, और घाटी के अंदर स्थित गांवों तक पहुंचने में कई रास्ते यहाँ पर हैं। चट्टानें ज़्यादातर आर्कियन युग से हैं, जो लगभग 2500 मिलियन वर्ष जो पुरानी है, और इनसे ग्रेनाइट, गनी, हरी स्कीट और मूल चट्टान, गोंडवाना तलचट के साथ साथ कई क्वार्टर सेमिकिस, बलुआ पत्थर, सेलिया और कार्बन सेलिया भी इसमें शामिल हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान इसके अंतर्गत आता है। देखिए सतपुड़ा जो है पहाड़ियों के निचले सेक्शन इलाकों में, उद्यान का नाम पेंच नदी के नाम पर रखा गया, जो कि उत्तर से दक्षिण तक पार्क के माध्यम से घूमता है। यह सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों में महाराष्ट्र के किनारे मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा पर स्थित है। नेशनल पेंच जो पेंच नेशनल पार्क है, जिसमें 758 स्क्यू किलोमीटर यानी स्क्वायर किलोमीटर शामिल है, जिसमें से 299 वर्ग किलोमीटर इंदिरा प्रदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य क्षेत्र है। मोंगली पेंच अभ्यारण्य जो है शेष 464 वर्ग किलोमीटर जो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान बफर क्षेत्र में आता है। और अगर बात करें देवगढ़ के किले के बारे में, ये काफ़ी पूछा जाता है। ये जो किला है यह प्रसिद्ध ऐतिहासिक किला मोहखेड़ है, और यहाँ पर छिंदवाड़ा से 24 मील दक्षिण में स्थित है ये किला। और किला एक पहाड़ी पर बनाया गया है, जो घने आरक्षित वन के साथ एक गहरी घाटी से घिरा हुआ है। यह 18वीं शताब्दी तक गोंड रामराज्य की स्थापना थी। देवगढ़ राज्य को मध्य भारत का सबसे बड़ा आदिवासी राज्य माना जाता था। ऐसा विश्वास किया जाता है कि
देवगढ़ जो किला है इसमें नागपुर से जोड़ने वाला एक गुप्त भूमिगत मार्ग था, जिसका उपयोग आपातकाल में कई समय राजाओं के द्वारा बचने के लिए किया जाता था। किले में नागरखाना मवेशी ड्रग का एक स्थान था। किले की दीवारें बिखरे अवशेष और दरवाजे जो है दरबार हाल के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। किले के शीर्ष पर मार्कोटिक टिंका और नामक स्थान जिज्ञासु, यहाँ पर जिज्ञासु जलाशय भी कहा जाता है। और यहाँ पर एक समय में जलाशय में जमा पानी इतना साफ रहता था कि एक सिक्के के तल पर भी स्पष्ट दृश्य हो सकता था। बात करें आपके गोटमार मेले के बारे में। गोटमार मेला जो है पांडुरंगा का जो गोटमार मेला है काफी पूछा जाता है। छिंदवाड़ा से 65 किलोमीटर की दूरी पर पांडुरंगा गोटमार मेला नाम से एक अनूठा मेला अब्रद यानी भाद्रपद अमावस्या के दिन लगता है। और ये जो मेला है ये जाम नदी के तट पर मनाया जाता है। गोटमार मेले में क्या क्या किया जाता है ये आपको बताएंगे। वैसे आपको नदी का नाम आपको याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और यहाँ पर एक लंबे पेड़ को नदी के बीच एक डंडे के साथ खड़ा किया जाता है। गांव के निवासी सांवर गांव और पाडुना नदी के दोनों किनारों पर इकट्ठा होते हैं और विपरीत गांव के व्यक्तियों द्वारा पथराव पकड़ शुरू करते हैं, जो नदी के बीच में जाकर झंडा हटाने की कोशिश करते हैं। पेड़ के तने के ऊपर जिस गांव का निवासी झंडा हटाने में सफल होता है उसे विजयी माना जाता है। पूरी गतिविधि माँ दुर्गा जी के पवित्र नाम के जप के बीच होती है और यहाँ पर ये जो उत्सव है कई लोग घायल इसमें हो जाते हैं। जिला प्रशासन इस दुर्लभ मेले के सुचारू संचालन के लिए विस्तृत व्यवस्था भी करता है। देखिए सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। अब कुछ फैक्ट बचे वो हम क्लियर कर लेंगे। उससे पहले आपको थोड़ी बहुत जो चीजें हैं वो आपको पहले बता देते हैं। पातालकोट यहाँ पर एक फेमस स्थान है जिसके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। तामिया तहसील में स्थित ये सुंदर वन क्षेत्र है। भारी जनजाति का घर ये है। इसके अलावा घाटी का जो है 7500 फीट निचला क्षेत्र है और ये ऐसा माना जाता है कि यहाँ से एक सुरंग पंचमढ़ी तक भी जाती है। भाटिया के साथ गोंडों का भी निवास स्थान है। पातालकोट विकास प्राधिकरण का जो मुख्यालय है पातालकोट में ही है। नागरवाड़ी अनेक गुफाएं मौजूद है। यहाँ पर एक विशाल गुफा जिसमें हजारों व्यक्ति आ सकते हैं, ये नागरवाड़ी में स्थित है। पाडुरना जो है गोटमार मेले के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मेला प्रतिवर्ष भाद्र पक्ष शुक्ल जाम नदी के तट पर आयोजित होता है और सावर गांव पाडुरना के लोग पत्थर आपस में फेंकते हैं और मेला जो है माँ दुर्गा जी को समर्पित है। ये चीजें आपको याद रखनी है। तामिया की बात करें, छोटा महादेव गुफा है, शिवलिंग है, छोटा पहाड़ जलप्रपात भी यहाँ पर है। वहीं नीलकंठ जो है यहाँ 7वीं 8वीं शताब्दी का मंदिर है। सिमना नदी के तट पर राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय का ब्रह्मांडिक शैली अभिलेख मंदिर गेट पर उत्खननित यहाँ पर है। इसके अलावा कुकड़ी जो है खाफा, इसमें तिलवेनी पर्वत श्रेणी पर स्थित 60 फीट ऊंचा जलप्रपात भी है। तिलाही में जो है तिलाही में गांव के समीप कनन नदी पर निर्मित सुंदर जलप्रपात है। देवगढ़ जो है गोंड राजाओं की राजधानी रहा है। मध्यम युग में प्रसिद्ध किले के अवशेष मिले। किले में मोर्टी तालाब है, जाटव गोंड द्वारा निर्मित, जिसको करवाया गया था। ये आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल में सबसे जो बड़ा जिला है वो आपका छिंदवाड़ा जिला है। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्र का 3.85% छिंदवाड़ा जिले में ही है। और सर्वाधिक भारिया जो जनजाति निवास करती है या पातालकोट में निवास करती है। अदरक उत्पादक ये जिला है। इसके अलावा एग्रो कॉम्प्लेक्स की स्थापना यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा की गई है। टेक्सटाइल पार्क की जो घोषणा की गई है केंद्र सरकार द्वारा की गई है। रेयान इंडस्ट्री जो है वस्त्र उद्योग से संबंधित है। वहीं हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड जो है ये भी स्थापित है। कोयला तांबा मैग्नीज का उत्पादन यहाँ पर होता है। तो ये सभी चीजें भी आपको याद रखनी है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछी जानी है। अब बात करें छिंदवाड़ा जिला जो है क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। राज्य का मानव विकास संस्थान छिंदवाड़ा में ही है। छिंदवाड़ा के तामिया विकासखंड में पातालकोट नाम स्थान पर भारी जनजाति निवास करती है। यहाँ पर दूधी नदी बहती है जो कि नर्मदा की सहायक नदी है। और छिंदवाड़ा में शाही बनाने का सरकारी कारखाना भी स्थित है। इसके अलावा जाम नदी के किनारे पाडुरना में गोटमार की जो प्रथा है प्रचलित यहाँ पर है। तो ये आप सभी को याद भी रखनी है। एग्जाम में आपकी हो सकता है आपकी जो चीजें हैं रिपीट की जाए। यही उमरेठ में मेघनाथ का मेला भी प्रसिद्ध है। छिंदवाड़ा में एग्रो कॉम्प्लेक्स स्थापित है और यह राज्य में सर्वाधिक अदरक उत्पादक जिला भी है। इसके अलावा आदिवासी कला संग्रहालय छिंदवाड़ा में स्थापित किया गया है। कोयला तांबा मैग्नीज उत्पादन जिला है ये आपका। और लीलाही प्रपात कनान नदी पर भी स्थित है।
तो देखिए सारी चीज़ें हम आपको कवर कर चुके हैं, बाकी कोई फैक्ट आपका क्लियर हो नहीं हुआ है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी हम कुछ स्पेशली चीज़ें जो आपकी एग्जाम में बार बार पूछी जानी है वो बता देते हैं कि यहाँ का क्षेत्रफल जो है ये है आपका 11,815 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या की अगर हम बात करें तो 20,90,306 यहाँ की जनसंख्या है, तो इनको भी आपको याद रखना है। यहाँ का जो लिंगानुपात है वो 964 है। वही अगर हम बात करें जनघनत्व की तो 177 यहाँ का जनघनत्व है। और यहाँ पर जो तहसीलें आती है इसमें 13 तहसीलें आती है, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट को। देखिए कितने लोग इनके राइट आंसर जो है क्लिक कर पाते हैं। और टेस्ट आज का जो है बेहद ही अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ पर हमने अच्छे लेवल के क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं टेस्ट के बारे में। टेस्ट टॉप 10 जो क्वेश्चन है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। पहले हम 5 क्वेश्चन लेते थे, अब हम क्वेश्चन को जो है बढ़ा दिया, 10 क्वेश्चन कर दिए हैं। तो देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन निकल कर आता है वो है पातालकोट किस तहसील में है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है रिपीट हो चुका है। पातालकोट जो स्थित है किस तहसील में स्थित है। सही आंसर इसका कमेंट बॉक्स में करके बताएगा। बहुत सारे लोग हमें बता रहे थे कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो ईजी है, तो हमने इस लेवल को बढ़ा के अच्छा किया है। अब आप सभी लोग कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि जो राइट आंसर है इनका क्या रहेगा। और लास्ट में आप हमें अपना जो स्कोर है वो भी कमेंट करिएगा ताकि हमें पता चल पाए कि कितने आप वीक है और कितनी और आपको तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका फर्स्ट नंबर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। लामिया जो है इसका सही जवाब होगा। पातालकोट जो स्थित है ये लामिया तहसील में स्थित है। अब इसका जो है राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन आता है छिंदवाड़ा के संबंध में सत्य कथन कौन सा है। ये क्लिक कीजिएगा आप। ये देखिए क्वेश्चन आपसे फर्स्ट में जो पूछा था वही क्वेश्चन इस रिपीट कर दिया हमने ताकि आप सभी को इसका रेड आंसर भी पता चल पाए। देखिए एग्रो कॉम्प्लेक्स की स्थापना, टेक्सटाइल पार्क की स्थापना, रेयान इंडस्ट्रीज की स्थापना, ये तीनों कुछ टाइम पहले ही हमने आप क्लियर किए। तो यहाँ पर जो है ये तीनों सही है, तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। कमेंट करते हुए चलिएगा आप ऑप्शन को। अगला क्वेश्चन आता है तामिया में कौन सी जनजाति रहती है। तामिया जो है तामिया जो तहसील है इसमें पातालकोट जो है यही स्थित है। और यहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो यहाँ पर भारिया जनजाति पाई जाती है। भारिया जनजाति का जो निवास स्थान है ये आपका छिंदवाड़ा ही है, जो कि पातालकोट छिंदवाड़ा में निवास करती है। अगला क्वेश्चन है सलीवाड़ा जो है इसमें स्थित है। सलीवाड़ा में स्थित है क्या है, कल्याणी देवी का मंदिर, शारदा देवी का मंदिर, चंडी देवी का मंदिर। तो इसका आप हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करिएगा कि सलीवाड़ा में क्या स्थित है। बिल्कुल इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शारदा देवी का मंदिर यहाँ पर सलीवाड़ा में स्थित है, ये आप याद रखिएगा। पातालकोट के संदर्भ में सत्य कथन आपको पहचानना है कि पातालकोट के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है। बिल्कुल सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर, यानी ये घाटी जो है 1500 फीट निचला क्षेत्र है। यहाँ से एक सुरंग पंचमढ़ी तक जाती है। पातालकोट विकास प्राधिकरण का मुख्यालय ये है। तो तीनों आपके सही जवाब रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है गोटमार जो मेला है किस नदी पर आयोजित किया जाता है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, इसका सही जवाब होगा आपका जाम नदी, सी ऑप्शन सही जवाब होगा। जाम नदी पर जो है ये आयोजित होता है गोटमार का मेला, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है विश्व प्रसिद्ध गोटमार जो मेला है किस तहसील में लगता है। तो देखिए गोटमार है ये आप करेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा गोरमार लिखा रहा है। गोटमार जो मेला है किस तहसील से लगता है, तो विश्व प्रसिद्ध जो गोटमार मेला है ये आपको क्लिक करना है जल्दी से। अब देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो यहाँ पर निकल कर आता है आपका ऑप्शन नंबर, यानी विश्व प्रसिद्ध गोटमार जो मेला आयोजित होता है ये किस तहसील में होता है, ये होता है पाडुरना तहसील में। बिल्कुल देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे कि पातालकोट किस तहसील में, तो ये लामिया तहसील में। और आपका जो है ये विश्व प्रसिद्ध गोटमार जो मेला लगता है ये किस तहसील में लगता है, तो पाडुरना तहसील में लगता है। सी ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा। छिंदवाड़ा में निम्न में से कौन सा जलप्रपात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो जलप्रपात है इनमें आपको क्लिक करना है कि छिंदवाड़ा में कौन सा जलप्रपात नहीं है। तो इसमें आपका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा झांडी दाह जलप्रपात। देखिए कुकड़ी जलप्रपात और लिलाही जो जलप्रपात है दोनों जलप्रपात आपके छिंदवाड़ा में स्थित है। बाकी दाही जो झांडी जो दाही जलप्रपात है ये आपका छिंदवाड़ा में नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब इसका रहेगा। नगरवाड़ी जो है क्यों प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। देखिए नगरवाड़ी के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये इसलिए प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका गुफाओं के लिए प्रसिद्ध ये है। किस लिए, गुफाओं के लिए ये प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आता है आपका कपूरधा में किस लिए प्रसिद्ध है। देखिए कपूरधा जो है किस लिए प्रसिद्ध है, तो कपूरधा इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है,
मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा भी जाना है, 110% आपके एग्जाम में पूछा जाना है। और इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा कल्याणी देवी का मंदिर यहाँ पर है कपूरदा में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका भी सही जवाब रहेगा। देखिए अब हमें नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि इसका सही जवाब आपका क्या रहेगा और आपके कितने राइट आंसर रहे, कितने के आपने गलत आंसर किए, कितने आपके करेक्ट रहे। अपना स्कोर आप जरूर से हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।